वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आज हम पढ़ेंगे। आज रविवार है तो रविवार के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। जो पीछे हमने सोमवार से लेकर शनिवार को जो भी पढ़ा, यानी 12 से लेकर 17 दिसंबर तक, उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में एक टेस्ट के माध्यम से। इसके अलावा जो हम बूस्टर डोज देते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो 12 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022 वीकली टॉप जितने भी क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। आने वाली रीट, सीएटी, आरपीसी का कोई भी एग्जाम हो, आरएसएम, एसएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, इन सब एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास। तो एक बार रिवीजन, आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे, आपको जवाब देने हैं कि आपने पिछले सप्ताह में क्या पढ़ा और आपकी कितनी तैयारी है। तो सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और हमारा ध्येय वाक्य है पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाओ। पहला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा किन 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। आपसे क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि दिसंबर 2022 में राजस्थान सरकार ने कितनी योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया। 5 योजनाओं को, ये भी प्रश्न भी आपसे पूछेगा, वो भी कुछ भी पूछ सकता है आपको एग्जामिनर। अब वो 5 योजना देखो। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये वही अनुप्रति कोचिंग योजना है जिसमें पहले 7,000 थे, 15,000 विद्यार्थी जोड़ दिए। रोज की आपको एक मैं योजना करवा रहा हूं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, और पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा योजना। ये 5 योजना अब क्या की कर चुकी है, स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल की जा चुकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। वो पूरी तथ्य में मैंने बता चुका हूं कौन सा विभाग किसके पास है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अब देखो, कल मैंने एक क्विज डाली थी टेलीग्राम पे। अब मैं ऐसा बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा टारगेट है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, कहीं भी आपके दिक्कत ना आए। सबसे बड़ी बात, आपको पग पग पर मैं आपको सचेत करता रहूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, कल मैंने 2% डाले, मैं आपको बता देता हूं। आपके तो एक दिन में अगर क्विज नहीं डालूं तो आपके तो सर क्विज नहीं डाले। ठीक है, देखो प्रश्न मैंने डाला था कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को दिया था, तो जोधपुर को दिया था, और सारे विद्यार्थी 50% नागौर पे जा रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न मैंने दिया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2022 पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया, उसका उत्तर नागौर था, और उसमें भी 50% जा रहे हैं। तो मैं बार बार आपको करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम राजस्थान के ऐसे हैं। अब ये पूरा सचेत होना पड़ेगा, पूरा प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, फिर उत्तर देना पड़ेगा, फिर हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 पर नागौर रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी असम में 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते, तो पूर्ण और निर्मला। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने तपेदिक यानी टिब्बी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टिब्बी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है, तो 2025 तक। ठीक है, एक तपेदिक यानी टिब्बी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने से उद्देश्य से एक टिब्बी मुक्त राजस्थान 2025 तक। निरांचल अभियान योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया। सारे पिछले सप्ताह में मैंने करवाए हैं। निरांचल योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया है, उदयपुर और जोधपुर। इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जिले में अपने अपने वर्गों में कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कितनी राशि आर्थिक सहायता स्वरूप दी जाती है, तो यहाँ 75,000। कल थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी पर नहीं दिया जाता, बसंत पंचमी पर गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये दिया जाता है 19 नवंबर के दिन, जब इंदिरा गांधी की जन्म तिथि होती है। अब देखो, कल अपने सामने आ गया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब बता दिया। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी कमेंट करेंगे कि सर आप गलत बताते हो। अब ये ध्यान रखो, जहां से मैंने पढ़ा है वहां उसने बसंत पंचमी लिख रखा है। अब वो किसी को उजागर नहीं करा, वो पुस्तक है, उसने किसी को उजागर ही नहीं किया। आपको पता नहीं चला ना, मैंने यहाँ पे उजागर कर दिया, आपने कमेंट कर दिया, मैंने सभी के सामने बता दिया। तो टारगेट ये है कि बच्चों को अगर गलत हो गया तो उसको सही करना। अब जो मैंने क्वेश्चन इंदिरा प्रियदर्शनी का पूरा डाटा उठाया है, वहां उसने यही लिख रखा था, बसंत पंचमी। ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं गया और वो क्लियर हो गया, लेकिन मुझे बाद में पता चला, हाँ ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जो हमारी जो पुस्तक आ रही है 22 को ये पुस्तक आ रही है, इसके अंदर मैंने जो डाटा डाला है शैक्षिक परिदृश्य का, उसमें मैंने गार्गी पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी दोनों का डाला है, और दोनों को वहां लिखा है कि गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन और इंदिरा प्रियदर्शनी जो है वो 19 नवंबर को दी जाती है, लिखा है मैंने, लेकिन वो मिस्टेक होगी, मैं फिर भी आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। तो ये भी चीज आपको थोड़ा गौर करना चाहिए कि जो मिस्टेक होगी उसको उजागर किया जा रहा है,
ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप उस उजागर का नेगेटिव पॉइंट उठाओगे तो फिर ये बंद कर दिया जाएगा, फिर पढ़ते रहना गलत गलत, क्योंकि कई बार बड़ी बात नहीं है गलत होना। राजस्थान सरकार की ऊर्जा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल। अब ऊर्जा विभाग की कौन सी योजना है जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में किस जिले का चयन किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सिरोही जिले का चयन हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल व स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में किस जिले का चयन किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय पेयजल के द्वारा। तो यहाँ क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, दोनों एक ही प्रश्न है, ठीक है, यहां से उठा लिया ये प्रश्न। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, सिरोही जिला। गढ़ गणेश मंदिर पर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, यह किस जिले में है? ठीक है, रोपवे यानी रज्जू मार्ग का निर्माण किया जाएगा, तो ये जयपुर में। अपने सारे याद रखने हैं जितने भी गढ़ गणेश मंदिर हैं, जितने भी रोपवे मंदिर हैं। राजस्थान पर्यटन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया? तो डॉक्टर अजीत सिंह हॉर्समैन, जिनको कहते हैं डॉक्टर अजीत सिंह। 18 से 24 दिसंबर 2022 तक जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, आज से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ये फेस्टिवल है ना, ये तो याद करने कोई भी पूछा इनसे जा सकता है। तो उत्तर आ जाएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर। जयपुर की भूमिका शुक्ला ने भारतीय रग्बी फुटबॉल एशिया प्रतियोगिता में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? आपके लिए पॉइंट ये बन गया कि भूमिका शुक्ला है वो किस खेल की खिलाड़ी है? तो रग्बी फुटबॉल के, इन्होंने रजत पदक जीता। ये मायने इतने नहीं रखता पदक जीता, इनका खेल मायने रखेगा। मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाली सगुन अग्रवाल का संबंध किस जिले से है? मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब जीतने वाली सगुन अग्रवाल का संबंध किस जिले से है? तो वो बीकानेर की है। बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एयरपोर्ट पर नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक जिसका नाम है गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन से खुद का एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण किया है? किशनगढ़ एयरपोर्ट। यानी किसी भी परिस्थिति में बिना किसी शेड्यूल के फ्लाइट को यहां उतारा जा सकता है, वो किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर का है। 2017 में ये एयरपोर्ट शुरू हुआ था। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये शिक्षा में नवाचार वाले सिस्टम है, इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। भी एक ई पत्रिका है साप्ताहिक, और शनिवार के दिन इसको पढ़ाई जाती है। 2 मई 2020 हवा महल 2 मई 2020। राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कब प्रारंभ किया गया? तो 21 जून 2021 को। प्रथम पूछे तो 13 अप्रैल 2020, द्वितीय पूछे तो 2 नवंबर 2020। राजस्थान सरकार की चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, शुद्ध के लिए युद्ध है, निरोगी राजस्थान है, निःशुल्क दवा योजना है, सिल्कोसिस नीति, ये सामाजिक व अधिकारिता मंत्री की है, याद रखना, कभी चिकित्सा के विभाग में मत डाल देना। राजस्थान सरकार की स्कूल शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना नहीं है, क्योंकि पूरी मैंने, कौन सा दिन था, शायद 15 दिसंबर के दिन जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं थी मैंने सारी आपको करवा दी किस विभाग के पास और कौन सी है। तो जिसने वीडियो देखा है तो उसका तो गलत होगा ही नहीं शायद। स्कूल शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम, तो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना नहीं है। देखो, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण है, तीनों ही है। ये 2 तो अभी जारी की है 19 नवंबर को, ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम वाली चल रही है। पालनहार योजना इसमें शामिल नहीं। राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप कार्यक्रम में योजना नहीं शामिल है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली है। फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजनाएं नहीं है। देखो, कन्यादान हथलेवा योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, जन आधार इसमें नहीं आती है, योजना विभाग की है ये। राजस्थान सरकार की खाद्य नागरिक व आपूर्ति विभाग, ये साथ साथ में ना मंत्री भी इनके याद करना, जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास है इसके मंत्री, की फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल योजना है। तो खाद्य खाने वाली है तो गेहूं 1 रुपए किलो गेहूं। राजस्थान के सूक्ष्म लघु व मध्यम यानी MSME उद्योग विभाग में शामिल फ्लैगशिप कार्यक्रम योजना है। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है और MSME एक्ट स्वयं प्रमाणीकरण योजना है। तो A व B दोनों है।
जो जयपुर हाईकोर्ट बैच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद द प्रिजन प्रोग्राम की ई लॉन्चिंग किसने की? यह प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। दोनों ही पर्सन बनेंगे। ई प्रिजन प्रोग्राम कहां पे? जयपुर हाईकोर्ट बैच के अंदर। एक तो ये बनेगा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, दूसरा पर्सन बनेगा ये लॉन्च किसने की? हमारे 40वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने हाईकोर्ट की। ई कक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ई कक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 15 अक्टूबर 2020 को ई कक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। दिसंबर 2022 तक राजस्थान का देश में ऊर्जा उत्पादन में स्थान कौन सा है? भाई ताजा अपडेट दिसंबर 2022 की, पहले भी राजस्थान टॉप पे था, तो प्रथम स्थान पे है। कौन से? प्रथम स्थान पे है। आपसे पूछे पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान 5वें स्थान पे है। रूफ टॉप के मामले में राजस्थान पहले 30 पे था, अब दूसरे स्थान पे आ गया। तीसरे पे था पहले, अब दूसरे पे आ गया। बुधवार नीलामी उत्सव, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भी। बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन व ई ऑक्शन कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? राज्य आवासन मंडल। क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है बुधवार नीलामी उत्सव वगैरह, तो राज्य आवासन मंडल को 2021 में भी स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिला और 2022 में भी अब मिल गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। राज्य आवासन मंडल, इसकी स्थापना फरवरी 1970 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर है। इसके चेयरमैन पवन अरोड़ा है और इसके अध्यक्ष शांति कुमार धारीवाल है। 26 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो 7। जो ग्रामीण थे उसमें 6 थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण समारोह में 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। उनमें सत्य 2021 का मिला संगीता शर्मा को, 20 का नंदकिशोर सारस्वत को और 19 का मिला कान्हा राम मुडियार को। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान में चर्चा में रही सौम्या गुर्जर का संबंध है, तो सौम्या गुर्जर वर्तमान ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर है। क्योंकि अब नगर निगम कितने हो गए? 10 हो गए, आपको पता होगा। पहले 7 थे, एक जोधपुर में, एक जयपुर में और एक कोटा में, एक और बढ़ा दिया, ये याद रखना। राजस्थान के बाड़मेर जिले के चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह भाटी का संबंध किस खेल से? चर्चित खिलाड़ियों को तो याद ही रखना है। लूण सिंह भाटी हॉकी के खिलाड़ी हैं। लूण सिंह भाटी हॉकी के खिलाड़ी। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार आशीष देवचारण जोधपुर के रंगकर्मी हैं। दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट है, PW 2.0। राजस्थान के किस जिले में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा यानी राजसिको द्वारा जेम बोर्स की स्थापना की जाएगी? यानी ये ज्वेलरी वाला सिस्टम है जयपुर के अंदर। प्रदेश में बाल श्रम व बच्चों के दुर्व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष होंगे, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो बाल अधिकारिता मंत्री होंगे। अब ठीक है, महिला व बाल अधिकारिता मंत्री हमारी ममता भूपेश, तो वो हो सकता है मंत्री का नाम दे दे या ये चीज दे दे। ध्यान रखना। विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? अशोक यादव। किसको? अशोक यादव। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? लगभग इस अकेले एयरपोर्ट के लिए 75 करोड़ के आसपास है, बाकी और भी इसके सहायक कार्यों के लिए दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर स्थित झालमंड स्थित परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किसने किया? तो अब याद रखना, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन कहां पे? जोधपुर हाईकोर्ट में। और किसने किया? तो ये किसने किया? हमारे मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। अगला प्रश्न देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहां किया? कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको आज मिलेंगे क्योंकि वीकली दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था मुरलीपुरा जयपुर में। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया? तो ये राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर तिनका इंडिया वर्ल्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? कुछ अलग भी प्रश्न है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते, लेकिन फिर भी सिर्फ उनका क्वेश्चन और आंसर आपको पता होना चाहिए। तो वो अपने संडे के दिन क्लास में लेके आते हैं, तो जो संडे के दिन वीकली क्लास नहीं देता उसको ये एक्स्ट्रा पर्सन नहीं मिलते। राष्ट्रीय स्तर पर तिनका इंडिया वर्ल्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पारस जागीड़ को। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार
विदेशी पर्यटन आगमन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटन आगमन में राजस्थान का स्थान है 10वां। दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये हमने पढ़ा था राज संबल। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? सीकर में। वन रक्षक में आया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां शुरू किया गया है? ये जैसलमेर में। ये भी वन रक्षक में आया है। उदयपुर की श्यामलता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदयपुर की श्यामलता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, तो इनका संबंध है कोफतगिरी से। जोधपुर स्थित बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए आईजी नियुक्त हुए हैं पुनीत रस्तोगी। कौन है? पुनीत रस्तोगी। फिर सीकर जिले में बाजरे के उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सीकर जिले में बाजरे के उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? नाबार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये जोधपुर की शेरनी डॉक्टर कीर्ति भारती। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की किस जयंती पर राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पोस्टर का विमोचन किया? 144वीं। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत किस मंदिर की सुविधाएं विकसित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की है? तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर। राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक साइंस संस्थान कहां शुरू किया जाएगा? यह भी वन रक्षक में आया हुआ है, जोधपुर में। राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक साइंस संस्थान का कहां शुरू किया जाएगा? जोधपुर। दिसंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा कितनी योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया? पॉइंट नोट कर लेना, 5 ये प्रश्न आ सकता है। और उसमें विभाग कितने हैं वो भी देखना, जैसे बाल गोपाल योजना और वो फ्री यूनिफॉर्म आई, ये तो दोनों शिक्षा विभाग की है। ठीक है, शिक्षा विभाग की है। एक वो पर्यटन विभाग की है, शिक्षा विभाग की है, पर्यटन विभाग की है। और एक और कौन सी है? वो राजीव वाली, वो शिक्षा विभाग की है। तो शिक्षा विभाग की ये होगी 2, तो इसका मतलब 1, और एक उच्च शिक्षा विभाग, एक पर्यटन विभाग, यानी 3 विभागों की 5 योजना। ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में वो सीधा इस प्रकार, एक सामाजिक न्याय विभाग की 4 विभागों की 5 योजनाएं, क्योंकि अनुप्रति कोचिंग योजना है ना, वो भी है। तो 4 विभागों की 5 योजनाएं, ये भी पूछा जा सकता है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? शिक्षा वाणी कार्यक्रम, तो ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 को। राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य बताइए। देखो ये थोड़े कुछ नवीन प्रश्न है और नवीन सारे, तो उनको बारे में याद रखना। जैसे ई वेस्ट पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। इकोलॉजिक पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में। पर्यावरण पार्क सोजतपाली में। पहला सोलर पार्क नोखा जैसलमेर, ये गलत है। पहला सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में। अब संडे के दिन क्लास 5-7 मिनट ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये प्रश्न आपको नए मिलते हैं। राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य बताओ। देखो राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर में स्थापित होगा। पहला साइबर पार्क जोधपुर में होगा। राज्य का पहला बर्ड पार्क स्थापित हो चुका है, बर्ड पार्क बीकानेर, ये गलत है। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में होगा, क्योंकि बर्ड हाउस बीकानेर में बनेगा। राज्य का पहला संविधान पार्क राजभवन जयपुर, ये भी सही है। तो ये असत्य हो गया। ठीक है, शानदार प्रश्न है दोनों ही। फिर देखो राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य बताओ। राजस्थान का पहला बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में, बिल्कुल सही है। राज्य का प्रथम MSME टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में, ये भी सही है। राज्य का पहला मिनी फूड पार्क बांद्रा बाड़मेर, ये भी सही है। तितली पार्क जयपुर, ये गलत है। तितली पार्क कहां बनेगा? उदयपुर केंद्र में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है प्रश्न। ठीक है। राजस्थान में स्थापित नवीनतम पार्क के बारे में असत्य, देखो कितने प्रश्न बना दिए। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क किशनबाग, स्नेक पार्क कोटा, जापानी पार्क अलवर, कोरियाई पार्क भरतपुर, ये गलत है। कोरियाई पार्क भी कहां पे है? गिलोट अलवर के अंदर है। ठीक है। और जापानी पार्क पहला 1 और 2 पार्क है निमराना अलवर में, तो ये डी गलत हो जाए। 4 प्रश्न आपको पार्क के हो गए, कम से कम 20 वर्तमान में जो कई बन चुके हैं, कई प्रस्तावित है, कई निर्माणाधीन है, वो पार्क मैंने आपको बता दी। पूर्वी अफ्रीका में राजस्थानी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए निर्मला देवी को किसके द्वारा सम्मानित किया गया?
ठीक है, बस इतना ही याद रखना और ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा लेके आए हूं राज्यपाल कलराज मिश्र ने। आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट एसडीजी 3.0 के अनुसार कौन सा जिला शीर्ष पे है? जी 1.0 में तो था झुंझुनू, 1.0 में झुंझुनू, 2.0 में कोटा, 3.0 में आ गया जयपुर। अब पिछले वीडियो प्री शायद मैन हुआ था, उसमें पूछा था कि जो एसडीजी होता है सतत विकास लक्ष्य, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, ये भी याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। और 3.0 में कौन टॉप पे आ गया? जयपुर। प्रदेश को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? प्रदेश को भिक्षा, आपको पता होगा कि पिछले बजट में घोषणा की थी कि जयपुर से हम स्टार्ट करेंगे, जयपुर को भिखारी मुक्त करेंगे, यानी पूरे प्रदेश को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का टारगेट है 26 जनवरी 2023 तक। अब देखो क्या होता है। और एक और प्रश्न, प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में डबल टेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी? भिवाड़ी अलवर में। ये आपके 63 प्रश्न हो गए। आपके कुछ नए प्रश्न भी आपको मिले, कुछ बूस्टर डोज से भी मैंने निकाले। इस प्रकार ये आपका रिवीजन हो गया। जिस विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप पे सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है और सभी विद्यार्थियों की मांग पर सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज में 50% की आपके लिए छूट चल रही है। आज का मौका है, पूरे दिन आपको सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज में 50% छूट मिलेगी। अगर कोई विद्यार्थी रीड टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लगातार 9 से 12 की क्लास आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, वीडियो दिए जा रहे हैं। तो जिसने अब तक नानक क्लासेज ऐप में सामाजिक अध्ययन ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक की टेस्ट सीरीज नहीं लिया, जरूर लें। और रीट मुख्य परीक्षा हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। हमारी अंतिम टेस्ट सीरीज होगी, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज मिल रही है। 3rd ग्रेडेड शिक्षक लेवल फर्स्ट का 180 का नंबरों का कवर और लेवल 2 का 130 नंबरों का आपका मैटर कवर होने जा रहा है। एक दिन छोड़ के आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और उसी दिन रात को 10 बजे आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है। तो बढ़ते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए, क्योंकि अब आपकी सफलता बहुत नजदीक है, आपको मिलने वाली है। और ये बुक हमारी 22 दिसंबर से बाजार में उपलब्ध हो रही है। 21 से जयपुर में मिलनी शुरू हो जाएगी, 22 से ऑफलाइन पूरे राजस्थान में आपको मिलेगी। इसमें भी लेवल फर्स्ट का 180 नंबर का और लेवल 2 का 130 नंबर का डाटा डाला हुआ है। पूरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी से आए हुए क्वेश्चनों का शानदार कलेक्शन और प्रश्न बैंक। मैंने कल आपको इंडेक्स की आपकी चर्चा कर दी कि इस प्रकार का हमारा इंडेक्स है। आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमारी बुक की चर्चा भी बता दूंगा, भी किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे आंसर डाले हुए, आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।